जो वादे करके आप लोग 2019 में सत्ता में आए थे, क्या लग रहा है कि वो सारे वादे पूरे हो गए? सारा पूरे हो गए पूरा। 4 साल पूरा होने वाला है, कितना रेटिंग करना चाहेंगे सरकार को? 0-0-0। सबसे ज्वलनशील मुद्दा जो झारखंड का वर्तमान वो क्या है? भाजपा, बीजेपी चलिए, बीजेपी मुद्दा है। बीजेपी मुद्दा है। सारा मुद्दा ही क्या मुद्दा है इसमें? लॉ एंड ऑर्डर है, कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पे। ईडी के नाम जमीन लूटने का काम कि हमारे मुख्यमंत्री जी सिंसियर हैं और जल्दी हमको लगता है 2-4-5 हजार वैकेंसी होने वाला है। मगर भ्रष्टाचार के मौके पर सरकार विफल रही है। यहाँ तक कि ईडी ने जो पत्र लिखा उस पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो भ्रष्टाचार ही एक ऐसी समस्या है, सबसे ज्वलंत मुद्दा है। कोई एक मुद्दा जो लगता है कि इन 1 सालों में जो है उसको निपटाया जा सके? जॉब नियुक्ति। हेमंत सोरेन की सरकार जो 5 लाख सरकारी नौकरी के वादे के साथ आई थी, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई। आपको एक मैसेज दीजिए, आप जो झारखंड के युवा अभी सड़क पर हैं और आंदोलन कर रहे हैं इन नौकरी के लिए। सिर्फ राजनीति करने के लिए आप सड़क पे मत आइए। ईडी से हेमंत सोरेन जी को भागना और 4 साल में 9,000 महिलाओं के साथ बलात्कार होना, जेपीएससी और जेएसएससी का एग्जाम नहीं होना। जितना भी ज्वलंत मुद्दा था जो देश के गरीबों के हित में था, माननीय मुख्यमंत्री हर ज्वलंत मुद्दा को समाधान करने में तत्पर। हमारे साथ सत्ता पक्ष के कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी है। 1 साल का समय रह गया चुनाव में। इरफान अंसारी जी को क्या लगता है सबसे ज्वलनशील मुद्दा जो झारखंड का वर्तमान वो क्या है? भाजपा, बीजेपी चलिए, बीजेपी मुद्दा है। बीजेपी मुद्दा है। कि झारखंड के सबसे ज्वलनशील मुद्दा जो है वो क्या है? धीरज साहू के यहाँ 500 करोड़ रुपया पकड़ा जाना, ईडी से हेमंत सोरेन जी को भागना और 4 साल में 9,000 महिलाओं के साथ बलात्कार होना, जेपीएससी और जेएसएससी का एग्जाम नहीं होना। क्या लग रहा है 1 साल समय जो बचा है चुनाव में, तो क्या लग रहा है कि इन 1 सालों में पक्ष विपक्ष दोनों की एक भूमिका होती है नौकरी देने में, तो क्या लग रहा है कि 1 साल में क्या लग रहा है कि जो सत्ता पक्ष है वो कितनी नौकरी दे पाएगी या फिर कितनी सरकारी नौकरियां हो पाएगी? क्या किन मुद्दों पर काम किया? 4 साल में तो नौकरी इन्होंने नहीं दिया है, अब 1 साल बचा हुआ है। अब 1 साल में तो ये कभी बोलते हैं 50,000 देंगे, कभी बोलते हैं 26,000 शिक्षकों का हमने बहाली निकाल दिया, लेकिन जमीन पर तो कुछ नहीं है ना। आज तो जो नौजवान हैं, जो छात्र हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो तो सड़क पर मारे मारे फिर रहे हैं। तो सरकार को ये बताना चाहिए कि ये 5 साल में जो 25 लाख नौकरी देना था, 25 लाख की बात भूल जाइए, लास्ट का 1 साल में कम से कम 5 लाख नौकरी की तो बात कर लीजिए। क्यों भाग रहे हैं आप? इसका मतलब आपके पास कोई नौकरी देने का मशीन नहीं है और आप झूठ बोल करके सत्ता में आए कि हर साल 5 लाख लोगों को। आप लोग छात्रों के मुद्दों के उतनी मुखरता के साथ नहीं उठाते हैं। जब ये सेशन खत्म होता है, जब आप लोग अपने क्षेत्र में होते हैं, युवा तब भी सड़क पर होते हैं, आप लोग उतनी गंभीरता नहीं दिखाते हैं। मुझे लगता है उस दिन आप होंगे जिस दिन छात्रों के चलते हमला ठीक है। कहाँ थे आप? उस दिन थे जब हमको मोहराबादी में पीटा गया जेपीएससी विषय में, कहाँ थे आप? वो सारे लोग गवाह हैं इस बात का कि भाजपा के विधायक लाठी के आंदोलन नहीं हुआ। उसके बाद लगातार आंदोलन में हम लोगों का सहयोग है। कोई ऐसा आंदोलन नहीं है जिसमें भाजपा का सहयोग नहीं है। हम हर एक छात्र के साथ खड़े हैं। झारखंड में जो लूट मचा है और युवा के सपनों के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, यही युवा इस हेमंत सोरेन को गद्दी से उतारेंगे। 4 साल पूरा होने वाला है, कितना रेटिंग करना चाहेंगे सरकार को? 0-0-0। अकेला जी, क्या लगता है झारखंड में सबसे ज्वलनशील मुद्दे? एकदम सीरियस सवाल है, क्या है बताइए। देखिए, जितना भी ज्वलंत मुद्दा था जो देश के गरीबों के हित में था, माननीय मुख्यमंत्री हर ज्वलंत मुद्दा को समाधान करने में तत्पर हैं। अच्छा, समाधान हुआ कि नहीं? समाधान हुआ। आपने देखा नहीं जितने समाधान हुआ? समाधान यह हुआ कि जितने कर्मचारी जो पुराना पेंशन था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेंशन लागू कर दिया। और 60 वर्ष के चाहे महिला हो पुरुष हो, उसको भी पेंशन देने का काम किया। और हमारे सबसे ज्वलंत मुद्दा जो था, गरीब के बेटा बेटी को पैसे के बगैर पढ़ाई नहीं करता था, टीचर नहीं करता था, ट्यूशन नहीं पढ़ाता था। सावित्रीबाई फूले के नाम पर हर बेटा बेटियों को छात्रवृत्ति देकर के पढ़ाई का ज्वलंत मुद्दा था, उसको समाधान किया। और
हमारे बच्चे बच्चियां यदि जो इंजीनियरिंग करना चाहता हो, डॉक्टरी करना चाहता हो, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पुरु जी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 15 लाख उन छात्र छात्राओं को दे करके इंजीनियरिंग और मेडिकल कराने का जो मुद्दा था उसको समाप्त कराया। अभी युवा जो युवा है वो सड़क पर है, नौकरी के लिए सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, जितने जो मैं बता रहा हूं, मैं सबसे पहले आंदोलन करना कोई गुनाह नहीं है, आंदोलन करना चाहिए। मेरा कहना है कि हमारे मुख्यमंत्री जी सिंसियर हैं और जल्दी हमको लगता है 2-4-5 हजार वैकेंसी होने वाला है और उनका निकालने का काम करेंगे। हमारे साथ विपक्ष के विधायक ढुल्लू मातो हैं। पहले तो ये बताइए कि ये तख्ती वगैरह क्या है, समझ नहीं आ रहा है। अरे तख्ती देख लिए, लिखा हुआ है भैया, ईडी का सामना, ईडी के डर से हम माननीय मुख्यमंत्री जी भाग रहे हैं, उसको जवाब देनी चाहिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, कोई एक आम साधारण व्यक्ति नहीं है कि डर से भागे। अगर मुख्यमंत्री झारखंड से भाग रहे हैं तो अब आम जनता का क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं, इसलिए उसको जवाब देनी चाहिए। कांग्रेस बोल रही है आप लोग ईडी के प्रवक्ता हैं क्या? ईडी के क्या प्रवक्ता नहीं है, जो गलत किया उसका जवाब हमको भी तो क्षेत्र में देना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इतना बड़ा गलत काम किया, उसके लिए आपने सदन से लेकर सड़क से लेकर सदन तक क्या काम करे, वो भी हमें प्रतिनिधि बना के भेजे हैं। मुख्यमंत्री इसको झारखंड के लोगों ने बनाया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग ही सिर्फ नहीं बनाया, झारखंड के लोगों ने वोट दिया तभी से मुख्यमंत्री बनाया। झारखंड में और कोई मुद्दा है? और कोई मुद्दा? झारखंड में सारा मुद्दा ही मुद्दा है? लॉ एंड ऑर्डर है, कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ पे ईडी के नाम जमीन लूटने का काम किया, आदिवासी हजारों आदिवासी गरीब दलित लोग वहाँ पे मरे हैं। अवैध माइनिंग के दौरान यहाँ से 50,000 करोड़ का रुपया का कोयला का लूट वहाँ अवैध माइनिंग के दौरान करवाया गया, राष्ट्रीय संपत्ति का लूट हुआ, इसका जवाब तो देना चाहिए। अगर हेमंत सोरेन में हिम्मत है तो मेरा चुनौती को स्वीकार करे, उसका सीबीआई ईडी स्वतंत्र एजेंसी का जांच करे। अगर यदि गलत है तो हम कब केस हो, हम पर मुकदमा, हम जेल जाने के लिए तैयार है। नहीं तो हेमंत सोरेन में हिम्मत है तो मेरा चुनौती को स्वीकार करते हुए हजारों आदिवासी दलित गरीब लोग मरा है, उसका न्याय मिले। झारखंड का सबसे ज्वलनशील मुद्दा वर्तमान में आपके हिसाब से क्या है? देखिए, हमारा हिसाब से अब हम लोग ये झारखंड प्रदेश में है और हेमंत सोरेन सरकार यहाँ का ज्वलंत जो समस्या, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के माध्यम से एक एक परिवार का हर सुविधा समस्या अवगत करके उसको समाधान करने के लिए शुरुआत कर दिया है। अच्छा, कोई एक बता दीजिए जो आपको लगता है कि नहीं इसका समाधान होना चाहिए, तुरंत त्वरित होना चाहिए। तुरंत देखिए, तुरंत कोई जादू मंत्र छू मंत्र, एक साल का समय बचा है तो कैसे करेंगे आप? कोई डिसीजन तो तुरंत लेना होगा ना चप्पेदा। एकदम निश्चित रूप से। आप इतना काम हम लोग करते जा रहे हैं, कोई भी काम शुरू किया गया तो उसका टाइम होता है कि नहीं? हम लोग इस योजना को आपकी द्वार कार्यक्रम में हम लोग जितना समस्या लिया है निष्पादित करते जा रहा है हम लोग। तो जो वादे करके आप लोग 2019 में सत्ता में आए थे, क्या लग रहा है कि वो सारे वादे पूरे हो गए? सारा पूरे हो गए, पूरा हो गया। अभी झारखंड में सबसे ज्यादा जो कहें ज्वलनशील मुद्दा क्या है? ज्वलंत मुद्दा है कि विधानसभा बैठी है, विधानसभा को बढ़िया से चलना चाहिए और सब मिलकर ये प्रयास करें कि विधानसभा ठीक चले। विधानसभा ठीक चलेगी, सरकार ठीक चलेगी। सर, विधानसभा तो चल ही रहा है, कोशिश रहेगा कि वो सुचारू रूप से चले, लेकिन समय जो है सिर्फ 1 साल बच गया है चुनाव में। तो क्या लगता है इन 1 सालों में झारखंड के हितों में सबसे ज्वलनशील मुद्दे क्या है जो सरयू राय उठाना चाहिए? ऐसे मुद्दे विधानसभा में हमारे सवाल आए हैं जी, वो सवाल आएंगे तो जो मेरी समझ में मैंने उठाया है। और मुझे लगता है कि मुद्दों की तलाश में रहने के बदले समाधान की तलाश में रहना चाहिए। किसका समाधान होना चाहिए? देखिए, सरकार ने कई काम अच्छे भी किए हैं, सर्वजन पेंशन का काम किया है, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, अच्छे काम किए हैं, मगर भ्रष्टाचार के मौके पर सरकार विफल रही है। यहाँ तक कि ईडी ने जो पत्र लिखा उस पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो भ्रष्टाचार ही एक ऐसी समस्या है, सबसे ज्वलंत मुद्दा है जो विधानसभा में, विधानसभा के बाहर चुनाव तक उठना चाहिए। अमित मंडल जी, एक सवाल है और उसका जवाब जो है बिल्कुल कहें बिना घुमाते हुए, झारखंड का सबसे ज्वलनशील मुद्दा आपको क्या लगता है? अभी सबसे बड़ा ज्वलनशील मुद्दा रोजगार है और मुझे लगता है कि रोजगार के पार्ट में सरकार ने कुछ नहीं किया है। हमारे साथ सत्ता पक्षी विधायक सुधीर सोनू है। 2 सवाल लेंगे सर। पहला कि झारखंड की वर्तमान समय में सबसे ज्वलनशील मुद्दा क्या है? ये मुद्दे एड्रेस नहीं हुए हैं, निश्चित रूप से उन पर सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करना है। बहुत सारे मुद्दे हैं झारखंड की जनता से जुड़े हुए, और 2 मुद्दों में इसको निहित करना तो कठिन है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कोई एक मुद्दा जो लगता है कि इन 1 सालों में जो है उसको निपटाया जा सकता है। कोई एक मुद्दा बताइए जो आपको लगता है बतौर कि नहीं ये एक मुद्दा बहुत ज्वलनशील है। जॉब
नियुक्ति Nomination, नियुक्ति। अच्छा, दूसरा सवाल, एक साल के समय में क्या लगता है कितनी सरकारी नौकरियां दे पाएंगे आप लोग? हर संभव प्रयास होगा कि अधिकतम नौकरियां दे सकें हम लोग। जब रोजगार ही नहीं होगा तो इन सब छोटे छोटे चीज़ों की समस्याओं की जो है उत्पत्ति होते रहेगी। रोजगार मिलेगा तो अर्थव्यवस्था ठीक होगी, क्राइम में बढ़ोतरी जो हो रही है वो रुकेगा, करप्शन रुकेगा। इसलिए मुझे लगता है कि रूट कॉज अगर झारखंड में कोई मुद्दा है तो वो रोजगार का, और सरकार को इस पर कुछ स्टैंड लेना जब चाहिए। आप बात रोजगार की कर रहे हैं तो उसका एक पैमाना होना चाहिए। रोजगार कैसे दिया जाए, मतलब परिभाषित नहीं हो पा रहा है कि किसको दी जाए रोजगार। क्या लगता है अमित मंडल जिसको कैसे परिभाषित देखिए, करेंगे? मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि स्थानीय नीति और नियोजन नीति सरकार को बनाना चाहिए, डे वन से कह रहा हूँ। और अगर हमारा स्थानीय नीति नियोजन नीति गलत था तो आपको अपना स्थानीय नीति नियोजन नीति बनाना चाहिए था, जो 4 साल बीतने के बाद भी नहीं बन पाया है। सरकार ने पूरे वैकेंसीज को अधड़ में लटका के रखा है। जेएसएससी एक तरफ एग्जाम कंडक्ट करने का डेट लेती है, जो एजेंसी है वो एजेंसी फिर क्या करती है कि वो उस एग्जाम को लेने से इनकार करती है। तो मुझे लगता है कि ये सरकार के लिए असमंजस की स्थिति है कि सरकार काम करे तो करे कैसे। मुझे लगता है कि पदाधिकारियों पे जो कंट्रोल था सरकार को वो खत्म हो गया, जिसके कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। सबसे ज्वलनशील मुद्दा आपको लगता है कि रोजगार है? बिल्कुल, और डे वन से मैं इस बात को कह रहा हूं कि रोजगार जब तक सरकार नहीं देगी तब तक मुझे लगता है कि विकास का कोई आधार नहीं बनता है, पैमाना नहीं बनता है। विकास सिर्फ पुल पुलिया सड़क से नहीं बनता, उसमें भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। लेकिन रोजगार देकर सरकार को बिहार के तर्ज पे मुझे लगता है कि नौकरियों का सृजन यहाँ करना चाहिए। आज मेरे क्षेत्र में कई लोग बिहार में जाकर नौकरी ले रहे हैं, लेकिन यही हेमंत सोरेन की सरकार है जो 5 लाख सरकारी नौकरी के वादे के साथ आई थी, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं कर। राजेश कश्यप जी, झारखंड में वर्तमान समय में सबसे ज्वलनशील मुद्दा आपको क्या लगता है अभी एकदम वर्तमान में कहें तो? ये विपक्ष के लोग जो हैं, भाजपा के लोग यहाँ पे स्थानीय नीति को लागू नहीं करने दे रहे हैं और उस बिल को भाजपा के इशारे पे बार बार वापस कराया जा रहा है। यहाँ का जो ओबीसी आरक्षण है उसको बार बार वापस कराया जा रहा है। यहाँ का जो स्थानीय नीति है उसको बार बार वापस कराया जा रहा है। यहाँ का जो सरना कोड है उस बिल को लागू नहीं करवाया जा रहा है। ये सबसे बड़ा मुद्दा मैं समझता हूँ। कोई एक अगर हमको चुनना होगा, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, 1 साल का समय, तो आप क्या चुनेंगे? वो कौन सा मुद्दा पर आप बात करेंगे अंदर? निश्चित तौर से अगर स्थानीयता को परिभाषित कर दिया जाए, स्थानीयता को परिभाषित कर दिया जाए तो निश्चित तौर से यहाँ के बेरोजगारों को एक स्पष्ट नौकरी की ओर हम बिना रुकावट उसको आगे बढ़ा सकते हैं। स्थानीयता का मुद्दा आपको ज्वलनशील लग रहा है, ये मुद्दा रोजगार का भी? देखिए, स्थानीयता करने का मतलब है वो रोजगार से जुड़ता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो रोजगार से जुड़ता है। लेकिन अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया। विपक्ष कहाँ, विपक्ष भी फिर बिल को वापस कर देता है, बार बार तो बिल वापस करे। ये सदन में कुछ बोलते कुछ है, मीडिया में कुछ बोलते, लिख के कुछ और देते हैं। युवाओं को एक मैसेज दीजिए आप, जो झारखंड के युवा अभी सड़क पर हैं और आंदोलन कर रहे हैं नौकरी के लिए। सिर्फ राजनीति करने के लिए आप सड़क पे मत आइए, मुद्दों को समझिए, पक्ष हो विपक्ष हो, उनकी मंशा क्या है उसको पकड़िएगा, तभी रास्ता सही आएगा। The followup.in. Like, share, and subscribe.